तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू एंड्रॉयड कम्पिटिटिव क्लासेस और मैं हूं मिशा। जैसा कि आपको पता है हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो कौन सा टॉपिक चल रहा है, टेंस का। टेंस में हम काफ़ी आगे आ चुके हैं। हमने कल की क्लास में पास्ट टेंस को जो है वो बिल्कुल कंप्लीट कर लिया था और कल की क्लास में हमने कुछ इंपॉर्टेंट रूल किए पास्ट परफेक्ट के और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के। पास्ट परफेक्ट की पहचान क्या होती है? पास्ट परफेक्ट की पहचान होती है क्या? हेड के साथ हम क्या लगाते हैं? वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। क्या लगाते हैं? वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये होती है हमें हमारी हेल्पिंग वर्ब और ये क्या होती है? मेन वर्ब। चाहे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो, हम क्या लगाते हैं? हेड, और हेड के साथ क्या लगाते हैं? V3 लगाते हैं। लेकिन मैंने आपको हमेशा मेंशन किया है टेंस में जो परफेक्ट वाला केस है, चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे वो पास्ट का हो, चाहे वो फ्यूचर का परफेक्ट पार्ट हो, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। जिसमें से वो पूछता है कि दो काम एक साथ दे देगा कि एक के बाद एक काम होने का टेंस क्या होना चाहिए, वो ये पूछता है। तो कल की केस में हमने बिफोर पढ़ा था और बिफोर को मैंने आपको याद कराया था कि बिफोर के बाद अगर क्या आ जाए? सिंपल पास्ट। क्या आ जाए? सिंपल पास्ट। तो फिर चाहे सेंटेंस इधर हो चाहे इधर हो, क्योंकि बिफोर पहले भी आ सकता है और बीच में भी आ सकता है, तब सेंटेंस का सीक्वेंस यहाँ पे क्या होना चाहिए? यहाँ पे होना चाहिए परफेक्ट। यहाँ पे होना चाहिए क्या? यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए पास्ट परफेक्ट टेंस। यहाँ पे क्या होना चाहिए? पास्ट परफेक्ट टेंस, यानी कि हेड के साथ V3। और मैंने आपको बिफोर को याद करने की शॉर्ट ट्रिक भी बताई थी कि बिफोर का मतलब ही क्या होता है? पहले। और पहले हमको क्या चाहिए? V2 पावर चाहिए और इधर क्या आ जाएगी? V2 हेल्पिंग वर्ब बिना किसी हेल्पिंग वर्ब के आती है। फिर चाहे सेंटेंस इधर हो वो किस में आ जाएगा? हेड प्लस V3 में। और अगर आपको बिफोर अच्छे से याद है तो आफ्टर याद करना बिल्कुल आसान है, क्योंकि वो क्या हो जाएंगे? इंटरचेंज हो जाएंगे, यानी कि V2 इधर आ जाएगी और हेड प्लस V3 कहाँ आ जाएगी? यहाँ पे। यानी आफ्टर के बाद अगर हेड प्लस V3 आ रही है तो यहाँ पे क्या आनी चाहिए? वर्ब की सेकंड फॉर्म वाला केस आना चाहिए, यानी इधर आएगा सिंपल पास्ट और इधर क्या आ जाएगा? पास्ट परफेक्ट टेंस आ जाएगा। और बिफोर के ही साथ मैंने आपको याद कराया था बाय द टाइम, कि पास्ट परफेक्ट टेंस में अगर बाय द टाइम का जिक्र हो रहा है, यानी अगर एक टेंस सिंपल पास्ट में दे रहा है तो दूसरा किस में होना चाहिए? हेड प्लस V3 में होना चाहिए। ये हमने किया था कल की क्लास में। और फिर हमने किया था पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसकी पहचान होती है हेड के साथ बीन और बीन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, और वो डिनोट किसको करता है? हमेशा टाइम को। और टाइम बताने के लिए हमें क्या चाहिए? सिंस और फोर। सिंस बताता है पॉइंट ऑफ टाइम और फोर बताता है पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि अनिश्चित टाइम के बारे में जब हम बात करते हैं तो हम लगाते हैं फोर, और जब भी हम निश्चित टाइम की यानी पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं तो हम लगाते हैं सिंस। आज हम बढ़ रहे हैं टेंस में आगे, और मैंने आपको जैसा प्रॉमिस किया था आज हम टेंस करेंगे फ्यूचर, और कोशिश करूंगी कि मैं फ्यूचर का पूरा टेंस आज कंप्लीट करा दूं। और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको कराऊंगी जितने भी इंपॉर्टेंट रूल बाय चांस पूरे टेंस में रह गए वो लिखूंगी। साथ ही साथ जितने भी जो दो काम वाले हैं कि एक ही टाइम पे अगर दो काम हो रहे हैं, क्योंकि पेपर में पूछता है वो जो अब तक हम पढ़ चुके हैं, सिंस वाला केस, आफ्टर वाला केस, बिफोर वाला केस और बाय द टाइम वाला केस, उनसे ही रिलेटेड और भी रूल्स रहेंगे, वो सारा मैं एक ही क्लास में कर दूंगी ताकि आपको उन रूल में बार बार कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। तो आज जो हम टेंस कर रहे हैं वो कर रहे हैं फ्यूचर टेंस। देखिए फ्यूचर टेंस जैसे प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस हम पढ़ चुके हैं, तो प्रेजेंट टाइम किसको बताता है? आज के टाइम को बताता है कि आज हम क्या कर रहे हैं। पास्ट टाइम किसको बताता है? बीते हुए समय को, कि कल क्या हुआ था या पास्ट में कौन सी चीज हुई थी, तो वो कौन से टाइम को बताता है? पास्ट टाइम को। आज हम कर रहे हैं फ्यूचर। फ्यूचर जो टाइम है वो हमेशा बताएगा आगे आने वाला समय, यानी कि कल हम क्या करेंगे। इसकी पहचान है गा, गे और गी। जैसे कि हम कल हम क्या करेंगे? कुछ नए रूल करेंगे, टेंस को आगे बढ़ाएंगे। कल हम मार्केट जाएंगे या कल हम वहां पे जाएंगे। तो ये सब क्या है? जो भी टाइम हम आगे आने वाले समय में करते हैं वो किस में आता है? फ्यूचर टेंस में आता है। और सिंपल फ्यूचर अफर्मेटिव सेंटेंस यानी फ्यूचर टेंस को याद करना सबसे आसान है, क्योंकि इसमें जो हेल्पिंग वर्ब मिलती है वो मिलती है विल और शैल। वो क्या मिलती है? विल और शैल। देखिए जब हम पुरानी इंग्लिश
को पढ़ते हैं ना, तो पुरानी इंग्लिश में विल को भी प्रायोरिटी दी गई है और शेल को भी प्रायोरिटी दी है। लेकिन जो मॉडर्न इंग्लिश है, आज की इंग्लिश है, उसमें सिर्फ और सिर्फ जो प्रायोरिटी दी गई है वो किसको दी गई है? विल को, यानी कि शेल का यूज नहीं करते हैं। चाहे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो, चाहे हमारा सब्जेक्ट क्या हो, प्लूरल हो, तो हम सिर्फ और सिर्फ किसका यूज करते हैं? विल का। लेकिन अगर शेल आ जाए तो वो भी गलत नहीं है। अगर शेल का यूज हो रहा है तो वो आई और वी के साथ हम किसका यूज करते हैं? शेल का यूज करते हैं, क्योंकि शेल उन 5 केसेस के लिए यूज होता है जिसमें हम रिक्वेस्ट, डिटर्मिनेशन, आग्रह, इनकी बात करते हैं, तब वो किसके लिए लगाते हैं? हम शेल का यूज करते हैं। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में शेल को हटा दिया गया है, सिर्फ प्रायोरिटी किसको दी गई है? विल को दी गई है। और विल और शेल काम किस में करते हैं? मोडाल्स में भी काम करते हैं। जब मैं आपको बेसिक वर्ब की क्लास करा रही थी तो मैंने मोडाल्स में विल और शेल के बारे में बताया था कि जब भी कोई मोडाल आ जाता है तो उसके साथ जो वर्ब की फॉर्म आती है हमेशा क्या आती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो हमें बस इतना याद करना है कि फ्यूचर टेंस अगर आ जाता है, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर और प्लूरल, हम विल लगाएंगे और वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे? फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। और अगर शेल आ जाए तो वो भी गलत नहीं है। नेगेटिव सेंटेंस में नॉट बस 3rd नंबर पे आ जाएगा। इंटैरोगेटिव में हम हेल्पिंग वर्ब आगे लगा देंगे, और इंटैरोगेटिव प्लस नेगेटिव में इंटैरोगेटिव भी आएगा और नॉट किस नंबर पे आ जाएगा? 3rd नंबर पे। यानी कि हमें याद क्या करना है कि विल और शेल के साथ हम हमेशा जो वर्ब फॉर्म आएगी वो क्या आएगी? हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। हमेशा क्या आएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और एक रूल जो मैंने सिंपल पास्ट में भी आपको मेंशन किया, सिंपल प्रेजेंट में भी मेंशन किया था और फ्यूचर में भी मेंशन कर देती हूँ कि देखिए, जब भी हम कंडीशनल वर्ड की बात करते हैं, जैसे कि इफ़ आ जाए, व्हेन आ जाए, अनलेस, अनटिल, एज सून एज लॉन्ग एज, ये वाले वर्ड जब भी आ जाते हैं और ये कंडीशनल सेंटेंस को डिनोट करते हैं, तो इसके बाद आने वाला सेंटेंस किस में होना चाहिए? सिंपल प्रेजेंट में होना चाहिए। किसमें होना चाहिए? सिंपल प्रेजेंट में। और उसके बाद आने वाला सेंटेंस किस में होना चाहिए? सिंपल फ्यूचर में होना चाहिए। किस में होना चाहिए? सिंपल फ्यूचर में। ये देखो, मैंने दोनों रूल लिखवा दिए, सिंपल प्रेजेंट का भी और सिंपल फ्यूचर का भी। जिक्र था इसीलिए मैंने बता दिया। अगर जिसने अब तक कंडीशनल सेंटेंस की क्लास नहीं देखी, उसमें फर्स्ट क्लास में फर्स्ट ही रूल ये वाला था, तो इसलिए मैंने उसको यहाँ पे मेंशन कर दिया। इफ यू विल help me, I will help you too। कि अगर आप मेरी हेल्प करेंगे तो मैं भी क्या करूँगा? आपकी हेल्प करूँगा। देखिए, मैंने आपको इसको याद करने की शॉर्ट ट्रिक बताई थी कि अगर हम आज जो भी काम करेंगे उसका जो रिजल्ट और रेपरकशन जो है वो हमको आगे आने वाले समय में मिले, उसी से हम इस रूल को याद कर सकते हैं। अगर आज आप मेरी हेल्प करोगे तभी तो मैं आगे चल के आपकी हेल्प करूँगी। अगर आप आज पढ़ाई करोगे तो उसका जो रिजल्ट है, उसकी जो भी चीज़ है वो आपको आने वाले फ्यूचर में मिलेगी। तो आज का जो टाइम है वो कौन बताता है? प्रेजेंट टेंस। आगे आने वाले समय के टाइम को कौन बताता है? फ्यूचर टेंस। तो देखिए, हमें क्या मिल गया? कंडीशनल वर्ड बीच में भी आ सकता है और पहले भी आ सकता है। बिल्कुल इमीडिएटली उसके बाद वाला सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट में होना चाहिए और उसके बाद वाला सेंटेंस किस में होना चाहिए? सिंपल फ्यूचर में। और यहाँ पे दे दिया यू क्या है? हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, उसके साथ प्रेजेंट इंडेफिनेट की पहचान होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस, अगर सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर। अगर सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल, तो हमें क्या चाहिए? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पे यू क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट, तो हमें क्या चाहिए? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उसने क्या लगा दिया? विल लगा दिया, जो किसको डिनोट कर रहा है? फ्यूचर टेंस को। जबकि ये किस में होना चाहिए? सिंपल प्रेजेंट में होना चाहिए। और आगे आने वाला सेंटेंस किस में होना चाहिए? सिंपल फ्यूचर में। विल या शेल के साथ हम क्या लगाते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो ये था एक एक्सेप्शनल केस जो मैंने सिंपल प्रेजेंट में मेंशन नहीं किया था, लेकिन इसमें कर देती हूँ, पर बता दिया था। तो ये इस केस को आप याद कर सकते हो कंडीशनल सेंटेंस के लिए। तो इससे रिलेटेड देखिए, जो प्रेजेंट इंडेफिनेट है उसकी जो पहचान आप कैसे करेंगे कि कौन से वर्ड, जैसे हर टेंस को बताने के लिए मैंने आपको कीवर्ड दिए हैं। जैसे कि अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनेट की बात करें तो उसमें क्या आ जाता है? ओकेजनली आ जाए, फ्रीक्वेंटली आ जाए, हार्डली आ जाए, एवरीडे, ऑलवेज, यूजुअली, ये वर्ड आ जाए तो वो प्रेजेंट इंडेफिनेट को डिनोट करते हैं। पास्ट का क्या था कि जब भी हम येस्टरडे यानी कल या लास्ट वीक या लास्ट मंथ, लास्ट टाइम हमने ये काम किया था, तो वो किसको डिनोट करता है? पास्ट टाइम को। ऐसे ही फ्यूचर में अगर हम सून, जैसे हम कहें कि भाई इस वाली जो सीरीज का जो नेक्स्ट पार्ट है ना वो सून आने वाला है, कमिंग सून, आने वाला है, यानी हम किस टाइम की बात कर रहे हैं? फ्यूचर टाइम की बात कर रहे हैं। शॉर्टली, इन अ फ्यू मिनट्स, जैसे मैं कहूँ कि मैं कुछ देर में आ रही हूँ, मैंने कहा मैं कुछ देर में आ रही हूँ, या कुछ देर में मैं आपको कोई एरर समझाऊंगी, तो मैं क्या बोल रही हूँ? आगे आने वाले समय की बात
कर रही हूँ। टुमोरो, टुमोरो किस, येस्टरडे बताता है कल को और टुमोरो बताता है आने वाले कल को कि नेक्स्ट डे क्या होगा। नेक्स्ट है प्रेजेंटली ईयर या मंथ, वीक, नेक्स्ट वीक, द डे आफ्टर, टुमोरो एक्सेट्रा। ये इंडिकेट किसको करते हैं, फ्यूचर एक्शन को इंडिकेट करते हैं। आप इन वर्ड्स को लिख सकते हैं, ये आपको किसकी पहचान करा देंगे, ये आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान करा देंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, द मीटिंग विल स्टार्ट या स्टार्ट शॉर्टली। अभी हमने पढ़ा कि जो मीटिंग है वो स्टार्ट होने वाली है शॉर्टली। अभी हमने कीवर्ड में पढ़ लिया, शॉर्टली आ जाए, टुमारो आ जाए, ठीक है। आगे आने वाले समय की बात होती है, वो किसको इंडिकेट करता है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को इंडिकेट करता है। और द मीटिंग के बारे में बात कर रहे हैं तो हेल्पिंग वर्ब हमको क्या चाहिए, विल और शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पे स्टार्ट क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और स्टार्ट्स क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SEIS। और हमको चाहिए क्या, सिर्फ और सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। चाहे आप मोडाल से याद कर लीजिए या फ्यूचर टेंस से, कि विल और शैल आते हैं। शैल का पास्ट फॉर्म होता है शुड, विल का पास्ट फॉर्म होता है वुड। इन सब के साथ हम जो वर्ब फॉर्म लगाते हैं, यानी मेन वर्ब जो लगाते हैं, वो हमेशा क्या लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। नेक्स्ट है, राम विल मीट या मेट यू। राम आपसे मिलेगा, राम तुमसे मिलेगा, आगे आने वाले समय की बात हो रही है। राम सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसने क्या लगा दिया, विल लगा दिया। और विल के साथ हमको क्या चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए हमेशा। मीट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, मीट। यहाँ पे मेट वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म। जबकि हमको चाहिए क्या, सिर्फ और सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, शी विल कॉल या कॉल्ड यू। वह क्या कर रहा है, वह तुम्हें बुला रही है, वह तुम्हें बुला रही है, बुलाएगी, सॉरी। यहाँ पे विल क्या बोल रहा है, विल बता रहा है किसको, फ्यूचर टेंस को बता रहा है, जिसके साथ हम जो वर्ब फॉर्म लगाएंगे, क्या लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, कॉल, कॉल्ड, कॉल्ड होता है, या तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी या तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, क्योंकि कॉल्ड ही वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है और कॉल्ड ही वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। अगर हम V2 लगाते तो वो अकेले आती बिना किसी हेल्पिंग वर्ब के, जबकि वो तो हमें क्या कर रहा है, हेल्पिंग वर्ब मेंशन करके दे रहा है, जो कि किसकी हेल्पिंग वर्ब है, फ्यूचर की। और अगर वो V3 फॉर्म की बात करता तो V3 फॉर्म 3 केस में लगते हैं, हैज़, हैव और हैड के साथ हम क्या लगाते हैं, V3। या तो सेंटेंस पैसिव वॉइस में हो तब भी हम क्या लगाते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। नेक्स्ट है, पीपल विल गो फॉर अ वॉक। पीपल, लोग कहाँ जा रहे हैं, वॉक के लिए जा रहे हैं या जाएंगे। तो यहाँ पे गो के साथ क्या दे दी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे दी, जो कि क्या है, बिल्कुल सॉरी, विल के साथ यहाँ पे क्या दे दी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे दी, जो कि क्या है, बिल्कुल सही है। विल और शैल के साथ अगर कोई भी वर्ब फॉर्म यानी मेन वर्ब आएगी, वो क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ये क्या कहता है, हमारा फ्यूचर इनडेफिनेट टेंस कहता है। देखिए, सबसे आसान है फ्यूचर टेंस को याद करना, क्योंकि उसमें विल और शैल, क्योंकि बाकी टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनेट में कुछ मिल रही थी, कॉन्टिन्यूस में कुछ मिल रहा था, परफेक्ट में कुछ मिल रहा था, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, लेकिन फ्यूचर में सब जगह विल और शैल का जिक्र है, लेकिन बस कॉन्टिन्यूस में क्या लग जाता है, कॉन्टिन्यूस में बी का जिक्र हो जाता है कि अब की बार हमारी कॉन्टिन्यूस, क्योंकि कॉन्टिन्यूस टेंस जो है वो किसको डिनोट करता है कि कोई काम क्या है, कंटिन्यू है, यानी अभी खत्म नहीं हुआ है, चल रहा है, अभी क्या है, चल रहा है। वो किसको इंडिकेट करता है, जो क्या करता है, विल बी ऑन गोइंग। जो एक्शन है वो क्या है, ऑन गोइंग है। मतलब अभी तक, जैसे कि अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी तक हमने टेंस खत्म नहीं किया, अभी तक हम टेंस पढ़ रहे हैं, आप नोट्स लिख रहे हो। ये सेंटेंस क्या है, कि ये जो सेंटेंस है, ये काम अभी स्टिल चल रहा है, खत्म नहीं हुआ है। तो इसके साथ जो हमें हेल्पिंग वर्ब मिलती है वो क्या मिलती है, विल बी और शैल बी। इसके साथ जो हम वर्ब फॉर्म लगाते हैं वो क्या लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING। ये मैंने आपको ट्रिकी बता रखी है। कॉन्टिन्यूस टेंस की अगर बात होती है, जिक्र होता है, तो मेन वर्ब हमेशा क्या लगती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, जिसको हम क्या बोलते हैं, V4 भी बोलते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, इट विल बी स्ट्रोमिंग टुमोरो। कल क्या हो सकती है, स्ट्रोमिंग हो सकती है। तो ये क्या है, विल के साथ हम जो वर्ब फॉर्म यूज कर रहे हैं कॉन्टिन्यूस टेंस में, वो क्या लगाएंगे, बी लगाएंगे, और साथ ही साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम क्या लगाएंगे, ING लगाएंगे। बस हमको इस ट्रिक बेस्ड पे इतना ही याद करना है कि प्रेजेंट इनडेफिनेट किसको डिनोट कर रहा है, सॉरी, फ्यूचर इनडेफिनेट किसको डिनोट कर रहा है, फ्यूचर इनडेफिनेट डिनोट कर रहा है विल के साथ। विल और शैल के साथ हम क्या लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। शैल को प्रायोरिटी नहीं दी गई है, सिर्फ और सिर्फ किसको, विल को प्रायोरिटी दी गई है मॉडर्न इंग्लिश में। और कॉन्टिन्यूस टेंस की अगर हम बात करते हैं तो वो क्या हो जाता है, विल बी और शैल बी।
और उसके साथ अगर हम कोई फॉर्म लगाते हैं तो वो क्या लगाते हैं, मेन वर्ब वो लगाते हैं हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing लगाते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं क्या, नेक्स्ट देखिए इसकी पहचान क्या है कि वो टाइम एक्सप्रेशन वर्ड जो किसको डिनोट करेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस को डिनोट करेंगे, वो है नेक्स्ट वीक, कि भाई हम अगले हफ्ते इस काम को करेंगे। तो ये किसको डिनोट करेगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस को डिनोट करेगा। नेक्स्ट टाइम मैं आपसे मिलूंगी या नेक्स्ट टाइम हम ये वाला टॉपिक करेंगे। टुमारो किसको इंडिकेट करता है, मैंने अभी आपको डिफरेंस बताया कि येस्टरडे बताता है बीता हुआ कल और टुमारो बताता है आने वाला कल। जैसे ये क्वेश्चन है, राम विल बी गो या गोइंग फॉर अ वॉक टुमारो मॉर्निंग, कि राम कब जा रहा है नेक्स्ट मॉर्निंग में, मतलब अगली आने वाली मॉर्निंग को कहाँ जाएगा, वॉक पे जा रहा है। तो विल के साथ क्या लगी है, बी लगी है, और विल बी के साथ, विल बी और शेल बी के साथ अगर कोई मेन वर्ब आएगी तो वो आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing। यहाँ पे गो क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ये क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing। और हमको क्या चाहिए, गो के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing यानी कि गोइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही विल बी वॉकिंग इन द इवनिंग। क्या सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर, सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो हम क्या लगाएंगे, विल। बी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing। क्या सेंटेंस सही है, हेल्पिंग वर्ब भी सही है और मेन वर्ब भी बिल्कुल सही है। और फिर ये क्या है, इन द इवनिंग, जो किसको डिनोट कर रहा है, ऑब्जेक्ट को डिनोट कर रहा है। सो देयर इज नो एरर इन दिस सेंटेंस, देयर इज नो एरर इन दिस सेंटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, शी विल बी डांसिंग इन द कॉम्पिटिशन टुमारो, कि वह कब डांस करेगी कॉम्पिटिशन में, कर रही होगी नेक्स्ट डे। टुमारो की येस्टरडे की बात नहीं कर रहा, वो बात किसकी कर रहा है, टुमारो की। यही डिफरेंस है, अगर येस्टरडे वर्ड आ जाता ना तो हम पास्ट की बात करते, किस टेंस की बात करते, पास्ट की, क्योंकि येस्टरडे किसको बताता है, बीते हुए समय को बताता है, और टुमारो किसको बताता है, आगे आने वाले समय को बताता है। विल दे रखा है, विल के साथ सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर, विल लगाया, बी लगाया, और वर्ब की मेन वर्ब क्या होनी चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing फॉर्म में होना चाहिए, जो कि दे रखा है। और बाकी जब भी हमको हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब मिल जाती है उसके बाद चाहे एक वर्ड हो, दो वर्ड हो, कितने ही वर्ड हो, वो किस में काउंट होते हैं, ऑब्जेक्ट में काउंट होते हैं। तो ये क्या है सेंटेंस, देयर इज नो एरर इन दिस सेंटेंस, देयर इज नो एरर इन दिस सेंटेंस। तो आई होप आपको जो फ्यूचर इंडेफिनिट है और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस जो है वो टेंस आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इनसे बस यही रूल पूछते हैं, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, दैट्स इट, कि हमें सेंटेंस को इंडिकेशन पता होना चाहिए, टाइम एक्सप्रेशन वर्ड पता होना चाहिए, जिससे हम अपने सेंटेंस को फाइंड आउट कर पाए कि कौन से टेंस से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इंपॉर्टेंट पूछता है क्या, वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस। मैंने आपको मेंशन किया है कि जो टेंस इंपॉर्टेंट है वो कौन सा टेंस इंपॉर्टेंट है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, हर का परफेक्ट टेंस इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक चीज़ और मैंने इसमें एक चीज़ मेंशन करी है, कल मैंने आपको जब पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ाया था तो पास्ट परफेक्ट टेंस में मैंने आपको एक चीज़ का जिक्र किया था, वो जिक्र किया था बाय द टाइम का, इसका बाय द टाइम का जिक्र किया था। और बाय द टाइम किसको डिनोट करता है, बाय द टाइम डिनोट करता है कि बाय द टाइम किसको डिनोट करता है, हमने जो रूल पढ़ा था वो पढ़ा था बिफोर और बाय द टाइम का, कि जब भी बाय द टाइम और बिफोर आ जाता है पास्ट परफेक्ट टेंस में तो उसके बाद आने वाला सेंटेंस अगर किस में दे रहा है, सिंपल पास्ट में दे रहा है, तो उसके बाद चाहे सेंटेंस इधर हो वो इधर हो, वो किस में होना चाहिए, पास्ट परफेक्ट टेंस में होना चाहिए। अब जो बाय द टाइम है ना उसका जिक्र फ्यूचर टेंस में भी होता है, उसका जिक्र फ्यूचर टेंस में भी होता है। अब आप कहोगे कि मैम हम तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि बिफोर और बाय द टाइम दोनों में ही यूज हो रहा है तो हम कैसे करेंगे। मैंने आपको मेंशन किया था कल भी क्लास में कि वो दोनों में से कोई भी एक चीज़ बिल्कुल ठीक करके देगा और दूसरे में अगर उसको एरर करना होगा तो वो एरर बना के देगा। और अगर दोनों जो सेंटेंस है, दोनों जो काम है, दोनों जो एक्शन है बिल्कुल सही है तो सेंटेंस में क्या होगा, नो एरर। अब देखिए दोनों के जो बाय द टाइम वाले केस है ना वो थोड़े से अलग है। अगर वो पास्ट परफेक्ट की बात कर रहा है तो उसमें पास्ट परफेक्ट का भी जिक्र होगा और किसका जिक्र होगा, सिंपल पास्ट का भी जिक्र होगा। लेकिन अगर वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस से टेंस पूछ रहा है, जैसे कि देखिए इस सेंटेंस में बाय दिस टाइम या बाय द टाइम कुछ भी बोल सकते, दोनों ही बोल सकते हैं, तो जो रूल अप्लाई होगा वो क्या होगा, देखिए जो काम भविष्य में खत्म हो चुका है और वो फ्यूचर मतलब जो काम फ्यूचर में खत्म हो चुका है उसको हम
किस में लेकर के आते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में लेकर के आते हैं और बाय द टाइम से उसको क्या करते हैं, जोड़ते हैं। ये किसको इंडिकेट करता है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस को इंडिकेट करता है। तो देखिए जब भी फ्यूचर टेंस की बात होगी तो आप बस याद कीजिए कि बाय द टाइम के बाद हमेशा क्या आनी चाहिए, यहां पे आनी चाहिए सिंपल प्रेजेंट, क्या आनी चाहिए, सिंपल प्रेजेंट, और यहां पे क्या आनी चाहिए, फ्यूचर परफेक्ट, क्या आना चाहिए, फ्यूचर परफेक्ट, क्योंकि ये हमको मिला कहाँ पे है, फ्यूचर परफेक्ट में भी इसका जिक्र होता है। मतलब चाहे सेंटेंस इधर हो सकता है, इधर हो सकता है, क्योंकि बाय द टाइम का दो ही प्लेस हो सकता है, या तो फर्स्ट पे या तो बीच में। बिल्कुल इमीडिएटली उसके बाद जो सेंटेंस है वो सिंपल प्रेजेंट में होगा और उसके बाद वाला सेंटेंस किस में होगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में होगा। जैसे कि क्वेश्चन कह रहा है यू विल हैव फिनिश्ड योर सिलेबस बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर। अब देखिए क्या बाय दिस टाइम के बाद वो बात कर रहा है अगले साल की, मतलब अगले ईयर की, अगले साल की बात कर रहा है। तो ये किस में है, नेक्स्ट ईयर बोल रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट, सिंपल प्रेजेंट में। तो क्या उसके बाद उसने फ्यूचर परफेक्ट की बात करी, वो क्या है, विल हैव के साथ फिनिश्ड यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म। मैं आपको बता देती हूँ फ्यूचर परफेक्ट जो टेंस होता है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस